तो इस वीडियो का टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट्स। सो हेलो गाइस, इट्स अभिजीत, यू आर वाचिंग टू टेक यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रैंडम फैक्ट्स एंड फिगर जो कि अनकैटेगराइज्ड होते हैं उसे डेटा कहते हैं, एंड जब ये डेटा प्रोसेस करके कैटेगराइज किया जाता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, एंड ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होता है। नाउ जब आप इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज या कलेक्ट करके कहीं पे भी स्टोर करते हो तो उसे कहेंगे डेटाबेस। इट मीन्स कि डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है एंड रिकॉर्ड होने के बाद ऑर्गेनाइज हो जाता है। डेटा कैसे स्टोर होता है? तो डेटा मल्टीपल टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को या कह लीजिए लार्ज सेट ऑफ डेटा को इजीली एंड क्विकली एसेस कर सके, मॉडिफाई और एडिट कर सके। एग्जांपल नंबर 1, बैंक अपने सभी यूजर्स का या कह लीजिए अकाउंट होल्डर्स का सारा इंफॉर्मेशन लाइक नेट बैंकिंग, यूजर नेम, पासवर्ड, अकाउंट नंबर एक्सेट्रा स्टोर करता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बैंक के डेटाबेस में। एग्जाम्पल नंबर 2, अमेजन या कोई अदर ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स का सारा इन्फॉर्मेशन लाइक उनका लॉगिन इन्फो, पेमेंट इन्फो, ऑर्डर्ड आइटम्स, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करता है अपने डेटाबेस में। जब आप इतना सारा बल्क डेटा मैनेज करते हैं तो इसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। टेबल कंसिस्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। कॉलम्स को कहते हैं फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स, रोज को कहते हैं रिकॉर्ड्स या फिर टपल। रिकॉर्ड्स में जितना भी डेटा होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का ही रिजल्ट का अगर डेटा ले ले तो फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ को मिले मैथ्स में 33 मार्क्स, साइंस में 35 एंड आईटी में मिले 23। तो अब ये रिकॉर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड है, आई मीन एक ही स्टूडेंट के मार्क्स है ना ये। पिछले वाले एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में फील्ड्स को समझ लेते हैं। सो अगर आईटी सब्जेक्ट के मार्क्स डिफरेंट स्टूडेंट्स के देख लिए जाए लाइक सिद्धार्थ, सलोनी, प्रेम, अवनी एक्सेट्रा, तो ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के डिफरेंट रिजल्ट्स हुए ना। डेटाबेस को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 प्रकार के लोग इसे यूज और मॉडिफाई करते हैं। नंबर 1, डेवलपर, जो डेटाबेस डेवलप, क्रिएट और डिजाइन करते हैं। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्हें एडमिन भी कहते हैं। ये वो होते हैं जो यूजर्स को डेटाबेस की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, इंड यूजर, जो कि डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, दैट्स इट। तो इन तीनों टर्म्स को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि आपके स्कूल ने एक डेवलपर हायर किया जिसने सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स, अदर स्टाफ्स एक्सेट्रा का डेटा टेबल के फॉर्म में एज अ डेटाबेस क्रिएट कर दिया, एंड अब आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या जो लीगल अथॉरिटीज है वो लोग उन डेटाबेस के एडमिन होते हैं, जो कि आपको यानी एंड यूजर को डेटाबेस की एक्सेस देते हैं। अब एंड यूजर में स्टूडेंट भी हो सकते हैं एंड टीचर्स भी हो सकते हैं। So that's all for this video. I hope you like this video. Hit the like button, subscribe this channel for more videos. I will see you in the next one. Thanks for watching.